था कि कभी इन्होंने एक्शन ही नहीं लिया, हमेशा से करते आए हैं, लेकिन अभी ये कि इलेक्शन पास में आ रहे हैं तो थोड़ा उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। जैसे नमस्कार, मैं मोहित और आप देख रहे हैं MLG न्यूज़ टीवी। हमारे साथ कुछ स्कूल की कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ टीचर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे क्यों यहाँ पर इतनी भीड़ की जा रही है। डॉक्टर ऋचा शर्मा। क्या हो रहा है यहाँ पर महिलाओं सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर जो भी हमारी एक शक्ति बनेंगी उसको देखने के लिए हम भी आए, और ये योजना हमारे लिए फ्यूचर में और किस काम आ सकती है। मैं अपनी सभी स्टूडेंट्स को भी साथ में लाई हूँ, ये सभी B.Ed कर रही हैं हमारे RPM डिग्री कॉलेज से। तो जैसे कि यहाँ बोर्ड लगे नारी शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, ऐसा हो रहा है यूपी में या नहीं हो रहा है ऐसा? पहले कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बहुत कुछ बदल रहा है और बदलेगा। क्या बदला? जैसे कि नारियां अब अपने लिए खुद सोचने में समर्थ हुई हैं, अपनी शक्ति को बढ़ाने में हुई हैं। एजुकेशन क्या है, इस लाइन में आने का उनका अपना एक डिसीजन होता है, और उसी के आधार से अपने निष्कर्ष भी लेने लगी हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी जैसा कि आप देखती हैं कि लड़कियां इतनी सिक्योर हैं ऑल इंडिया में, केंद्र सरकार तो BJP की है मानते हैं, लेकिन अभी महिला और लड़कियाँ अभी सुरक्षित नहीं है, इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, कोई भी कार्य एक साथ तो नहीं हो सकता कि एक साथ तुरंत हो जाए। धीरे धीरे जब सक्षम होंगी और खुद समझेंगी, जब एजुकेशन उनके दिमाग में आई है तो वो सोचेंगी भी। एक साथ से मतलब क्या है आपका? एक साथ यानी धीरे धीरे डेवलप हुआ है, तो वो डेवलप हो रहा है। डेवलप तो कर रही लड़कियां, मैं ये चीज़ मानता हूँ, बट BJP की सरकार 10 साल से है, आपको पता ही है, अप्रॉक्स 10 साल से हो गई। हाँ। तो अभी जैसा सुनने में आ रहा है, और भी जैसे हम इंटरव्यू लेते हैं तो बोलते हैं कि अभी जंगल राज चल रहा है यूपी में, लड़कियाँ सिक्योर नहीं है। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। काफ़ी पहले से मैंने देखा है कि अब जैसे सक्षम है, और मैं सक्षम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिक्योरिटी की बात। सिक्योरिटी ना, तो सिक्योरिटी भी अपने आप करने लगी हैं, सोचती हैं अपने लिए कि हाँ, पहले जो रोक टोक थी उनको बाहर जाने के लिए, वो चीज़ नहीं है अब। अभी जैसे हम हाथरस केस की बात करें तो कितना इसमें विद्रोह हुआ था, तो कहाँ नारी अभी सिक्योर है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। विद्रोह तो देखो, कोई भी विपक्षी पार्टी अगर होगी तो उसको तो एक मुद्दा चाहिए। मैं मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली आपसे ओपिनियन ले रहा हूँ। अभी जैसे आपके हाथरस कांड हुआ था तो उसमें कितनी सारी चीज़ें हुई थी, अभी जैसे देखते हैं तो बहुत सारा आपके हाथरस में ऐसा जंगल चल रहा है। ये तो चलता रहता है हर जगह। हमारा एक उद्देश्य होता है लड़कियों को आगे बढ़ाना, तो वो चीज़ें उनको, जब तक वो खुद अपनी मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगी कि हमें सक्षम खुद होना है, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो उसके लिए तो सक्षम खुद नारी को होना चाहिए। सिक्योर, सेल्फ रिस्पेक्ट की तो सबकी बात होती है, हम बात कर रहे हैं सरकार की। सरकार का क्या उसमें भागीदारी रहती है लड़कियों को आगे बढ़ाने में, उनकी सुरक्षा को देखभाल करने में? जो मैंने पहले नहीं देखी थी वो मैं इस सरकार में देख रही हूँ, और वो ये है कि लड़कियों के लिए जो एजुकेशन के लिए जो नई नई योजनाएं आती हैं, नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, चाहे कैसे भी हो, वहाँ पर ये अब दिखाई दे रहा है। नई शिक्षा नीति आई, आपको पता ही है। नई शिक्षा नीति के खिलाफ कितना प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली में, ये आपको पता ही है। जो एजुकेशन है वो प्राइवेट की जा रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हॉस्टल नहीं बच्चों के लिए, तो शिक्षा नीति पे तो बहुत सारा विवाद चल रहा है दिल्ली में। तो शिक्षा नीति कहाँ से अच्छी हुई? नहीं, शिक्षा नीति का हम एक पक्ष देख रहे हैं, एक पक्ष नहीं देख रहे हैं। दूसरा पक्ष ये भी है कि हम अपने, जैसे मैंने अभी बताया, मेंटली प्रिपेयर होना, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखता है, ना कि हम ये देखें कि वहाँ पर इसका विरोध हो रहा है, उसका विरोध हो रहा है। वो तो विरोध होता है, कोई भी चीज़ अगर अच्छी होती है तो वहाँ पर विरोध होता है। महिला आरक्षण की अगर जैसे बात चली है तो ये भी एक बहुत ही अच्छा, महिला को कहीं ना कहीं तो रखा गया है। आज तक जो चीज़ नहीं थी वो आज हम देख रहे हैं ना उस चीज़ को। तो ऐसे ही मैंने बताया आपको कि कोई भी चीज़ हो, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो टाइम लगने के लिए हमें भी तो थोड़ा सा टाइम चाहिए भाई। और लड़कियों को जब तक हम सक्षम नहीं बनाएंगे, उनको एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक वो कैसे सक्षम हो पाएंगी? तो अभी मणिपुर में एक केस हुआ था, आपको पता है, बहुत बेकार केस था, बहुत दुखद था, ठीक है ना। मानते हैं BJP सरकार है, लेकिन किसी का कोई ट्वीट, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसमें क्या कहना चाहोगे? ये गलत है। इस तरीके से जो भी ये बहुत ही गलत घटना हुई थी। यहाँ पर देखो, बहुत सारी चीज़ें, कुछ हमारी संस्कृति भी है जो बहुत बुरी तरह से ह्रास हो रही है आज के समय में। जो हम कहते हैं ना, अभी एजुकेशन के रूप में हम देखते हैं, तो बच्चों को शुरू से वो चीज़ हटा दी गई है कि संस्कार कहाँ है, एजुकेशन कहाँ है, क्या चीज़, एक बेस जो होता है ना, उसको हम नहीं देख। मैं एक चीज़ मानता हूँ, संस्कार तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, संस्कार की बात अलग है, बट एज अ गवर्नमेंट, मान के चलो मैं कोई गवर्नमेंट हूँ, अगर ऐसा कोई मिसयूज हो रहा है लड़कियों के साथ या औरतों के साथ, तो हमारा कोई दायित्व बनता है ना, उसके साथ कुछ कोई रिस्पॉन्स करें या जो घटना हुई उस पर कुछ बोलें, 2-4 लाइन। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये बहुत चीज़ गलत है।
गलत तो है और इसका विरोध भी होना चाहिए और बिल्कुल अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि आगे के लिए ये फ्यूचर में ना हो इस तरह। और मैंने जो अभी संस्कार वाली बात कही थी वो इसी बेस से कही थी कि यदि शुरुआत से ही हम लड़की और लड़कों दोनों को ये चीज़ अपने संस्कार में रखते हुए चले कि भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है, इसको धूमिल नहीं करना चाहिए, तो यहाँ ये सोचते हुए हमें एजुकेशन दोनों को देनी है। रही बात विरोध की, तो देखो सरकार अपने हिसाब से अपना कार्य करती है, जनता अपने हिसाब से अपना कार्य करती है। बहुत समय से ऐसा चला होता आया है। हम आज के रूप में कहें वर्तमान में, तो ये आज की बात नहीं है, ये तो काफ़ी समय से चलता है। अभी और एक चीज़ और मान के चलो, बहुत टाइम से मतलब अभी लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, 5 महीने रह चुके हैं जब से नारी महिलाओं का कोई ध्यान नहीं आया। अब जैसे ही लोकसभा नज़दीक आते जा रहे हैं तो ये सबका ध्यान आ रहा है कि नारी शक्ति ये भी सिक्योर होना चाहिए। ऐसा ये पॉलिटिक्स एजेंडा या क्या चीज़ है? देखो, पॉलिटिक्स एजेंडा तो एक चलता ही रहता है। जब भी कोई चुनाव आता है वैकेंसी भी नहीं निकलती हैं, वैकेंसी नहीं निकलती हैं तो ये भी एक मुद्दा है, क्यों नहीं निकलती हैं। और टीचर्स के लिए तो सभी परेशान हैं, क्यों नहीं निकल पा रही हैं। आज के समय टीचर एक वो चीज़ है जो अपनी एक कलम से बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है, ये भी एक मुद्दा है, इसको भी उठाया जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखो पॉलिटिक्स होती है और बहुत अच्छे से होती है, लेकिन एक एजेंडा बना करके इस तरीके से करना ये चीज़ गलत है। ये समय से अगर चलती रहे सारी चीज़ें तो ये चीज़ें मुसीबत है और ये सब आए ही नहीं, समय से कार्य चलता है। एक चीज़ और आप देख रही हैं, काफ़ी विरोध हो रहे हैं, काफ़ी जैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसे गुर्जर समाज के लिए, मुसलमानों के लिए, मेवात में बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, आपको पता ही है। तो ये मतलब जातिवादी में एक जहर घोलना, ये कहाँ की नीति है? जाति मुद्दा तो पता नहीं क्यों ये चलता है, हमारी तो समझ में ही नहीं आती है। क्योंकि एक टीचर होने के नाते तो हमारे लिए सारे धर्म, सारी जातियाँ एक समान है। तो जब एक माँ अपने बच्चों के साथ चाहे 4 हो, 5 हो, 2 हो, कितने भी हों, वो भेदभाव नहीं करती है, तो एक टीचर को, एक सरकार को भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हम अब ये चुनाव आया तो ये जाति मुद्दा अभी उठा, उससे पहले का ये काम क्यों नहीं था? मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ। हाँ, और जातिवाद को लेते हुए अगर हम केवल अपना वोट बैंक जो है उसको बढ़ाएं तो ये चीज़ अनुचित है। सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश बताया जाता है, और अभी जैसे इलेक्शन समान है, यहाँ पर सभी धर्मों को हमें समान मानना है और एक साथ लेकर के चलना है। आपका क्या नाम है? प्राची शर्मा। क्या लगता है ये जो अभी जो रैली हो रही है, पॉलिटिकल रैली हो रही है, क्या लगता है चुनावी एजेंडा है या फिर वाकई में नारी शक्ति वंदना को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है? भाई देखो भैया, ऐसा तो कुछ ऐसा स्पेशल नहीं होता और ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। हर चीज़ को चुनाव से जोड़ दिया जाता है। अगर कोई काम अच्छे के लिए भी किया जाता है तो वो भी कह देते हैं। मतलब अभी क्यों? अभी 5 महीने चुनाव को आने वाले हैं, तो अभी क्यों? 4 साल निकल गए तब ऐसा नहीं, ऐसा नहीं था कि कभी इन्होंने एक्शन ही नहीं लिया, हमेशा से करते आए। लेकिन अभी ये कि इलेक्शन पास में आ रहे हैं तो थोड़ा उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अभी जैसे आप भी एक लड़की हो, है ना, आप ही की जैसी लड़की और भी सारी लड़की हैं, जैसे हाथरस की बात करें तो वहाँ पर जो केसेस हुए थे तो किसी को मतलब मिलने नहीं दिया, बहुत सारी पुलिसों पे लाठीचार्ज, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए। उस पर कहना चाहोगे? नहीं, एकदम से सारी चीज़ें देखो पॉसिबल नहीं हो सकती। हाँ, व्यवस्था एकदम से सारी चीज़ें हम सोचें हो जाएं तो वो तो नहीं हो सकता। अभी ये जो पॉलिटिकल रैली हो रही है या नारी शक्ति वंदन योजना में ऐसी कुछ चीज़ें सुनाई, क्या उम्मीद की जा रही है कि कुछ तो किया जाएगा स्पेशल लड़कियों के लिए, जो शायद अभी नहीं हो पाया पूरी तरीके से। हो सकता है उससे रिलेटेड और कुछ भी किया जाए। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 2024 में, क्या लगता है किसकी तरफ जाओगे एज अ वोटर? आपका वोट होगा शायद, पता नहीं, लेकिन आपके मॉम डैड का तो होगा। ऑफ कोर्स बीजेपी, क्योंकि जितनी सेफ्टी शायद हमने यहाँ इस गवर्नमेंट में फील करी है वो तो नहीं करी हमने किसी और में। अच्छा, हाँ, धन्यवाद। थैंक यू भैया।